सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। अपने पिता महाराज दशरथ का अंतिम क्रियाकर्म करके भगवान राम ने चित्रकूट में ही शुद्धता की और अपने पिता का तर्पण किया। तत्पश्चात उन्होंने सारे नगरजनों को बुलाकर कहा कि अब वे घर को लौट जाएं। इस पर वशिष्ठ सहित भरत जी ने उनसे चर्चा की और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रसंग में हम आपसे सुनाएंगे कि सरन सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग बैर बिगत बिहरत विपिन मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भील बनवासी मधुसुच सुंदर श्यावट सुधासी भरी भरी परन पुटी रुचिरूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कील किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों आटियों को सबहि देह कर विनय प्रणामा कहे कहे स्वाद भेद गुर नामा। देह लोग बहु मील न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरुधरनी देव धुन तारा राम कृपालु निषाद निवाजा परिजन प्रजाऊं चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हम जिय जानि संकोच तज करई छोहु लखिने हूँ हम ही कृतारथ करन लग फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जोग न भाग हमारे देव का हम तुम ही गुसाई
ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है। यह हमारे अति बड़ी सेवकाई, लेह न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निस बासर जाही, नहीं पट कटे नहीं पेट अघाही। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दीप हमारे। वचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। नगरवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वहीं बोलन मिलन सिया राम चरण। स्नेह लख सुख पावहीं, नर नार निंदरिनी हूँ निज सुने। कोल भीलन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की। लोह लय लो का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहे पलक समबीती। सिय सासु प्रति बेश बनाई, सादर करई सरिस शिवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थीं, उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखा न मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लह सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं
पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं की सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछताने अघाई। अवन जमहि जाचत कैकेयी, महिन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहहीं। यह संशय सब के मन माही, राम गवन विधि अवध की नाई। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे की कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मातु मिस काल कुचाली, इत भित जस पातक साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकल्प पाए न एकऊ। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवस फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुच जानी। मात कहेहु बहु रहि रघुराऊ, राम जन्म हठ करब के काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने में भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुस महु बाम विधाता। बौहट करहु तनिपट कुकरमु, हर गिरते गुरु सेवक धरम। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मैंने दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एकहु जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैन बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठाए ऋषि बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर,
बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मात वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु माता पिता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वारथु, को न राम सम जानु जथारथु। विधि हरिहरु ससीर विधि से पाला, माया जीव करम कुल काला। नीत, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल हैं। আহিप महेप जह लगी प्रभुताई, जोग से देने गम गाई। कर विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां हैं जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी ही सबसे एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई लख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिले सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगएकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करिय उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। सब सादर मुनि मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरुनाव लोग भय भौरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबको आनंद पूर्वक सुनानी, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप गनेरे, अधिक एक तैक बड़ेरे। जन्म होत सब कहें कि तुमाता, करम शुभाशुभ
हृदय विधाता। सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजाई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जगु जाना। सो गुसाई विधिगत जहि छेकी, सकई को कोटार टेक जो टेकी। आपका आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सज देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी आप ही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। सुन स्नेह मैं बचन गुल, उर उमगा अनुराग। अब आप मुझ में उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुर राम कृपाही, राम विमुख सिधे सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरथ बतजहि बुध सरबस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परे पूरन गाता। अब तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इससे लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगीं। कहीं भरत मुनि कहा सुकीन है, फल जग जीवन अभिमत दीन है। कानन करऊ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वनवास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतरजामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ नाथ निज, कीजिए वचनो प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुनि भयउ विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाण तीर अबलासी।
भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध नहीं। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि के बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़े हैं। गाचह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहि तुबेरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरसी सीप के सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कभी क्या समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसनु, बैठे सब सुन मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि वर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधान। मुनि श्रेष्ठ देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके ओर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाय। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिससे पूर्ववासियों और माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउरी राखें, आय सुखिए मुदित फुर भाखें। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मान करी सिख सोई। आपका रुख रखने और मैं आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुन जेहि कह जस कहब गुसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारो न राखा। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा। पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहाऊ बहोरे बहोरी, भरत भगत बस भई मत मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिय,
करिय विचार बहोर। करब साधु मत लोक मत, नृप नयन निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जाने, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयसु अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कह सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़े बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आपका स्नेह हो, उस भरत के भाग को कौन कह सकता है। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कह राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तज तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय कह बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुन मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कह न सकहे कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर तथा गुरु तथा स्वामी के भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सबा भय ठाणे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कही मैं काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निबाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुन सन कबहूँ देखी। अपने स्वाभी का स्वभाव मैं जानता हूँ।
ये अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जेहि, हारे हूँ खेल जितावहि मोहि। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मेरे प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे ही जिता देते रहे थे। महु स्नेह संकोच बस, सनमुख कही न बैन। दर्शन त्रिपति न आजु लगे, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदे में साधु सुचाली, ओरे असयानत कोट कुचाली। फरई की को दव बाले सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कौदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोरे अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निजी अग परिपाकू, जारिय जाए जननी कहे काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांत भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहनीक परनामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराऊ। साधु की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र स्थल में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत तो सब साखी। देख न जाहे बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निबाह कर महाराज को मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सार संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती।
अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। माही सकल अनरथ करमूला, जो सुन समुझ सही सब सूला। सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा, कर मुनि बेश लखन सिय साथा। बुन पानने पया देहि पाए, शंकर राख रहे एहि घाये। बहुर निहार निषाद सनेहु, कुलिस कठिन भौर भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब साँखें न देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्हई निरख मग सापन बीछी, तजहि विशद विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर भी सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजे दुसह दुख, देउ सहावहि काहे। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार भरत जी अपने दुसह दुख को सबके समक्ष कह रहे हैं कि इतना दुख सहकर भी उनके प्राण कैसे नहीं निकल गए। बंधुओं, मानस पाठ के गायन में आज का समापन हम यहीं पर करते हैं। आगे के पाठ को सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो का अवलोकन अवश्य करें। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह पाठ आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हम आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएं। और राम जी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।